राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भारतीय संस्कृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम का ना हो या बस यूं ही उसको शामिल कर लिया गया। जैसे रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का बहुत वर्णन आप लोगों ने सुना होगा, अपने साधु संतों को रुद्राक्ष पहने देखा भी होगा। वह इससे जप करते हुए दिखाई देंगे। हम और आप लोग भी रुद्राक्ष की मालाएं, रुद्राक्ष के बाजूबंद आदि आदि बहुत सारे पहनते हैं और हम सभी के घर में कम से कम एक रुद्राक्ष तो अवश्य होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनेक जानकार भी अलग अलग परेशानियों के लिए रुद्राक्ष पहनाते हैं। अनेक रोगों के लिए रुद्राक्ष पहने जाते हैं, परंतु बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। वो इसे बिना जाने पहन लेते हैं, बहुत पवित्र चीज मानकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुद्राक्ष यदि किसी को पहने देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, तुम साधु होने जा रहे हो, तुम तो बाबा जी होने जा रहे हो, तुम तो संन्यास ले लोगे, आदि आदि बातें उसको कहकर उसको परेशान करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दरअसल रुद्राक्ष है क्या? इसका महत्व क्या है? वेद पुराणों में इसका स्थान कहां है? यह सब जानना बहुत जरूरी है। विज्ञान के मुताबिक छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरोकोलिन, मेटाफॉस्फेडान एवं मेटासिंथेसिन सिप्रोमाइड प्रचुर मात्रा में और अति शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्रेमलिन की परत रहती है। रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होने के कारण ये मस्तिष्क और विचार दोनों को मजबूत करता है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो रुद्राक्ष के उपयोग से स्नायु रोग, स्त्री रोग, गले के रोग, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मिर्गी, दमा, नेत्र रोग, सिर दर्द आदि कई बीमारियों से लाभ होता है। रुद्राक्ष के फल पेड़ पर लगते हैं। ये पेड़ दक्षिण एशिया में मुख्यतः जावा, मलेशिया, ताइवान, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में ये असम, अरुणाचल प्रदेश और देहरादून में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के फल से छिलका उतारकर उसके बीज को पानी में गलाकर साफ किया जाता है और रुद्राक्ष निकाला जाता है। अब मैं आपको शिव पुराण में वर्णित रुद्राक्ष की वह कथा सुनाता हूं जो सूत जी ने ऋषि शौनक को बताई थी। इन कथाओं को बड़े गौर से आप सुना कीजिए, क्योंकि यही वो कथाएं हैं जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। यदि आप चाहते हैं, यदि आप भक्त समाज के व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि मोक्ष मिले, यदि आप चाहते हैं दुख दर्द से भगवान आपको बचा ले, तो भगवान को समझिए, भगवान की चीजों को भी समझिए। महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं। सुनो, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयमित कर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः उस समय लीलावश मैंने ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहारी नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांटे। पृथ्वी पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मने गौड़ प्रदेश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, मध्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पाप समूहों का नाश करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। शिव पुराण में खुद शिव ने हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव ने स्वयं का रूप बताया है और इसे भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाला माना है। इस रुद्राक्ष को
अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी के नहीं रूठने और घर में शांति आने की बात कही है। शिव ने 2 मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा है और इसे कामनाओं की प्राप्ति वाला बताया है, जबकि 3 मुखी रुद्राक्ष को शिव साधकों और विद्यार्थियों के लिए साधना और पूर्ण विद्या का फल देने वाला बताया है। 4 मुखी रुद्राक्ष को शिव ब्रह्म रूपी बताते हैं और इसे आलसी और निष्कृष्टतम व्यक्ति में भी पुरुषार्थ की ज्वाला भर देने वाला कहते हैं। वहीं 5 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में कालाग्नि रुद्र रूप वाला बताया और श्रापों से मुक्तिदायक और मनोवांछित फल वाला बताया गया है। 6 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वरूप कहा गया है। इसे दाहिने हाथ पर बांधने से पाप मुक्ति फल मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली होने की बात कही गई है। वहीं 8 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में अष्टमूर्ति भैरव कहा गया है। इसे अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति देने वाला बताया गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करने से दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि 10 मुखी को स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। यह कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करने वाला कहा गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में रुद्र रूप वाला बताया गया है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है, जबकि 12 मुखी रुद्राक्ष को प्रतिष्ठा और पद के लिए अनुपम बताया गया है। इसे केशों में धारण किया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही गई है और 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव की उपाधि प्राप्त बताया गया है। ये सभी प्रकार के पापों को नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने वाला बताया गया है।